का कत्ल किया गया था कबीर। कबीर, ये सब झूठ बोल रही हो। कबीर हम इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आए क्योंकि ज़ारा की लाश इसी नदी के किनारे मिली थी। कबीर, 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 कबीर। उसकी कलाई में एक घड़ी बंधी हुई थी। उस बेचारी लड़की को गोली मारी गई थी। भैया प्लीज प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए। अरे ये क्या कर रहे हो? दूर हटो। आप दूर हटिए। बाबा देखो, मैं इसलिए बोल रहा था, आग से बच्चों को चटक लग जाएगी। आपको इनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इनका ध्यान अब रख रहा है ना। बाबा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब इतना बिखरा हुआ क्यों है? यहाँ कोई जलजला आया था क्या? नहीं, हम तो ज़ारा आपी के लिए सूप बना रहे हैं। एक सूप बनाने में पूरे किचन का तहस-नहस कर दिया। साफ कौन करेंगे तुम्हारे अब्बा? रुखसर बीबी को बताता हूँ। ज़ैद, फिरदौस, अलीशा, देखो हम क्या लाए हैं। कैसा बना है? थोड़ा फीका है। बच्चों, क्या ये सब? चाचू, हम ज़ारा अपी के लिए सूप बना रहे थे। पर इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। ये जो कचरा करके रखा है ना तुम लोग ने, ये नहीं करना है। सूप बनाओ, कुछ भी बनाओ, बहुत खूब आइडिया, अच्छा है, लेकिन पहले हम ये सूप चख। ये सूप फीका है, थोड़ा फीका है, तो हमें क्या लगता है ना, इसमें थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा तीखा डालोगे ना, इसका जायका बड़ा मजेदार होगा। लेकिन सबसे पहली बात, ये जो पसारा ये साफ करना है। ज़ारा जल्दी आओ, अगर कोई देख लेगा ना तो गजब हो जाएगा। ये देखिए पूरा किचन। तुम तो कह रहे थे कि बावर्ची खाना सब तहस नहस हो गया। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ बिखरा नहीं है। तो बच्चों की शिकायत क्यों कर रहे थे तुम? लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। तुर्रम, शिकायत की तुमने? क्या कर रहे हो बच्चों तुम यहाँ पर? हमने ज़ारा अपी के लिए सूप बनाया है, वो इसे पीकर ठीक हो जाएगी। चलो। आराम से, भागो मत। ज़ारा अपी जल्दी उठिए, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। लगता है ज़ारा अपी गहरी नींद में सो रही है, हम उठाते हैं। अज़रा, तुम ज़ारा की जगह में क्यों सोई हो? आसरा यहाँ सो रही थी, हमें लगा ज़ारा सो रही होगी। कबीर, वो ज़ारा कुछ ना कुछ खेल फिर से खेल रही है। हम तुमसे कह रहे हैं वो अपनी जगह आसरा को सुलाकर क्यों चलेगी? पूछो इससे। अज़रा, ज़ारा कहाँ है? वो कबीर, हम बताने वाले थे कि वो ज़ारा
हमें तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, प्लीज चलो हमारे साथ। कहाँ थी तुम? कबीर, चलो हमारे साथ। अरे क्या है ये ज़ारा? कोई भी बातचीत सबके सामने नहीं कर सकती थी तुम? क्योंकि कबीर, जो हम बात बताना चाहते हैं उसे जानने का हक सिर्फ तुम्हें है। मतलब ये ज़ारा की घड़ी है। ये घड़ी उसने उस दिन पहना था जब... कहां से आई तुम्हारे पास? यही नावरगढ़ से कबीर। यहाँ के सरपंच ने हमें ये दी जिनसे तुम मिलकर आए थे। हम तुम्हें सब कुछ बताते हैं। आपने जो कंगन अपने हाथ में पहना हुआ है उसकी जोड़ी का एक कंगन हमारे पास है। प्लीज हमें सच सच बताइए कि ये कंगन आपको कहाँ से मिला? ये हमें हमारे भाई ने तोहफे में दिया है। हमने वो कंगन एक लाश से निकाला था। उस बेचारी लड़की को गोली मारी गई थी और उसे पानी में बहा दिया गया था। उसने हमें ये बताया कि ज़ारा का कत्ल किया गया था कबीर। कबीर, ये ज़ारा की पोस्टमार्टम... तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। सुनो, उसके कोई दुश्मन थे नहीं, सब उसे चाहते थे। हाँ कबीर, हम समझ रहे, लेकिन नहीं, तुम्हें से सब कुछ... नहीं देखेंगे हम कुछ भी। समझ रही हो? ये तुम उसके क्या रिपोर्ट से है? ये नहीं, उसको किसी ने कत्ल नहीं किया। नहीं, कैसी बातें कर रही है ज़ारा? का ऐसा हो ही नहीं सकता। कबीर, नहीं सुनना हमको कुछ भी। नहीं कबीर, हम इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आए क्योंकि ज़ारा की लाश इसी नदी के किनारे मिली थी। सच कह रहे हैं कबीर, हम झूठ नहीं कह रहे। ज़ारा की लाश इसी नदी में मिली थी। यही सच है। कबीर, प्लीज खुद को संभालो। ये सब... तुम हमसे इस कदर मोहब्बत करते हो जितने कतरे हैं समुंदर में। और
जितने तारे हैं आसमान में और जितनी पत्तियां हैं इस पेड़ में, इसका ये मतलब है कि कबीर की मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। खाना तैयार रखना, हम आते हैं। जी बेगम, जी बेगम, जी बेगम, जी बेगम। कबीर, कबीर! कबीर, ये क्या कर रहे हो तुम? वापस आओ! कबीर बाहर निकलो प्लीज, खुद को संभालो कबीर! कबीर, कबीर प्लीज बाहर आ जाओ